कौमी सलामती मोदी हुकूमत के लिए अहम नहीं, कांग्रेस का बयान। पीएम केयर फंड में चीन से 10,000 करोड़ रुपए अतिया हासिल हुआ। हुक्मरान बीजेपी की जानिब से राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन रकम अतिया दिए जाने के मसले को जोरों शोर से उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर तनाव जारी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीनी कंपनी से पीएम केयर फंड में रुकूमात हासिल की है। कांग्रेस ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के नाम पर फंड इकट्ठा करने के लिए चंद माह कबल जो पीएम केयर्स फंड कायम किया है, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए चीन की मुख्तलिफ कंपनियों ने अतिया दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु संघवी ने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में आफात से निपटने के लिए लोग प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिजास्टर फंड में जमा कराते रहे हैं और इसमें जमा की जाने वाली रकूमात में शफाफियत होती है और इसका बाज़ाबिता ऑडिट होता है। भारतीय जनता पार्टी इल्जाम आयद कर रही है कि कांग्रेस ने 2005-06 में इस फंड से 20 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में जमा कराए थे, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि इस पूरी रकम का इस्तेमाल अंडमान निकोबार में आई आफत से निपटने के लिए किया गया था। चीन ने हिंदुस्तानी सरहद पर कई पॉइंट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी हुकूमत इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और उठाए जाने वाले सवालों का जवाब नहीं देती है, जिससे वाज़ेह है कि हुकूमत राजीव गांधी फाउंडेशन का हवाला देकर इस मसले से लोगों की तवज्जो हटा रही है और इसके लिए कौमी सलामती का मामला अहम नहीं है। चीनी फौजियों की दखल अंदाजी पर खामोशी अख्तियार करते हुए मोदी ने यह साबित कर दिया है कि चीन का हिंदुस्तानी सरजमीन पर कब्जा करना और कौमी सलामती का मामला उनके लिए अहम नहीं है। शाम में शहरियों को गैर मामूली भूख का सामना। ग़िज़ाई इमदाद जारी रखने के लिए 20 करोड़ डॉलर की हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि शाम में शहरियों को गैर मामूली भूख का सामना है और 93 लाख अफराद मुनासिब खुराक से महरूम हैं। शाम के शहरी इस वक्त गैर मामूली भूख के बहरान का शिकार हैं और ग़िज़ाई अजनास की कीमतें 9 साला खाना जंगी के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। शाम में लाखों अफराद गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार शामी अफराद की तादाद में सिर्फ गुज़िश्ता 6 माह में मजीद 14 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। शाम की मईशत के लिए पुल का किरदार अदा करने वाली लेबनानी मईशत भी गिर गई है और दोनों ममालिक में खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है। लॉकडाउन जैसे इक़दाम से एक साल के अंदर खाने पीने की अशिया की कीमतें 200% ऊपर चली गई हैं। शामी शहरी खाने में कमी करने और जायदादें बेचने पर मजबूर हो चुके हैं और कर्जों के बोझ तले दबे जा रहे हैं। शाम में अवाम ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जिनसे वो नबरत आजमा नहीं हो सकते। WFP का कहना है कि शाम में साल के अख्तिताम पर अवाम को ग़िज़ाई इमदाद जारी रखने के लिए 20 करोड़ डॉलर की हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है। अमेरिकी पाबंदियों और कोरोना वायरस के बाइस ईरान के लिए मुश्किल तरीन साल। हसन रूहानी का एतराफ़। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों और आलमी वबा कोरोना वायरस के बाइस उनका मुल्क मुश्किल तरीन साल से गुजर रहा है। कोरोना वायरस के बहरान ने ईरान के माशी मसाइल में इजाफा कर दिया है, जो 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी और दोबारा पाबंदियां नाफिज करने के बाद बदतर हो गए थे।
ख्याल रहे कि 22 जून को ईरानी रियाल की कदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर चली गई थी। ईरान में अप्रैल के वक्त से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से मुताल्लिक नाफिज की गई पाबंदियां बतदरीज हटाने के बाद वबा के मामलात और अमवात में तेजी से इजाफा देखा गया है। यहाँ तक कि हाल ही में गुज़िश्ता 2 माह में पहली मर्तबा ईरान में अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ भी कर गई थी। इस बीमारी में गफलत और नुमायां फैलाव की सूरत में माशी मसाइल में इजाफा होगा। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। सिफारत खाने रियाद के प्रेस सेक्रेटरी आसिम अनवर के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक हुकूमत हिंद ने वंदे भारत मिशन के चौथे मरहले का ऐलान किया है, जो 3 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान 13 परवाजों के जरिए सऊदी में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों को वतन ले जाया जाएगा। 13 मई से 10 परवाजें रियासत केरला के मुख्तलिफ शहरों के लिए परवाज करेंगी, जबकि एक फ्लाइट दिल्ली और एक फ्लाइट दिल्ली से होते हुए श्रीनगर जाएगी। ये परवाजें सऊदी अरब के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जिनमें रियाद, जद्दा और दमाम शामिल हैं, से परवाजें करेंगी। इन परवाजों में वो हिंदुस्तानी सफर कर सकेंगे जो सिफारत खाने हिंद के साथ रजिस्टर हैं। सिफारत खाने हिंद की वेबसाइट पर एक फॉर्म है जिसको पुर करके वतन वापसी के ख्वाहिशमंदों को बजरिए मेल एम्बेसी में भेजना होता है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों हिंदुस्तानी बाशिंदे ऐसे हैं जो 1-2 साल से यहाँ वतन वापसी के मुंतजिर हैं, मगर मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो यहाँ फंसे हुए हैं और इन तारिकीन वतन के पास न कोई रोजगार है न कोई मुस्तकिल ज़रिए आमदनी। ये ऐसे तारिकीन हैं जिनके या तो अपने कफील से ताल्लुकात खराब हो गए हैं या उनके कफील का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से उनके अकामे वर्क परमिट की तजदीद नहीं हो पाई। ये लोग यहाँ परेशान हाली में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग एम्बेसी के कम्युनिटी वेलफेयर विंग से राब्ते में भी हैं, मगर उनके केसेस हल नहीं हो पा रहे हैं। सऊदी अरब में पिछले 4 माह से तिजारती सरगर्मियों पर कर्फ्यू की पाबंदियों की वजह से बरसरे कार अफराद की अक्सरियत तनख्वाहों से महरूम है। अवाम के माशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन हालात में रोजगार से महरूम बाशिंदों का दयारे गैर में जिंदगी बसर करना शदीद मुश्किल हो गया है। इन अफराद के मसाइल का हल जल्द अज जल्द निकाला जाना बेहद जरूरी है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब सरफराज अहमद फराज को समाअत फरमाएं। सामईन हज़रात, आपके खिदमत में पेश है, लीजिए सीधे सीधे एक गज़ल। पत्थरों को ख्याल फूलों का, पत्थरों को ख्याल फूलों का, पत्थरों को ख्याल फूलों का, ये भी देखा कमाल फूलों का, ये भी देखा कमाल फूलों का। एक बुलबुल शिकार करने को, एक बुलबुल शिकार करने को, लोग लाए हैं जाल फूलों का। एक बुलबुल शिकार
کرنے کو لوگ لائے ہیں جال پھولوں کا، اب چمن کی خدا ہی خیر کرے، اب چمن کی خدا ہی خیر کرے۔ اس نے پوچھا ہے حال پھولوں کا، اب چمن کی خدا ہی خیر کرے۔ اس نے پوچھا ہے حال پھولوں کا، جب سے وہ شہر میں پدھارے ہیں، جب سے وہ شہر میں پدھارے ہیں، پڑتا جاتا ہے کال پھولوں کا، پڑتا جاتا ہے کال پھولوں کا، جب بھی خوشبو ہوئی ہے آلودہ، جب بھی خوشبو ہوئی ہے آلودہ، جب بھی خوشبو ہوئی ہے آلودہ، چہرہ دیکھا نڈھال پھولوں کا، چہرہ دیکھا نڈھال پھولوں کا۔ اور غزل کا مقطع پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آگ لہجے فراز پھول بنے، آگ لہجے فراز پھول بنے، آگ لہجے فراز پھول بنے، آئے ایسا وصال پھولوں کا، آگ لہجے فراز پھول بنے، آئے ایسا وصال پھولوں کا، پتھروں کو خیال پھولوں کا،